हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। और आखिरकार 54 साल बाद आफ्टर 54 ईयर्स बशर अल-असद की हुकूमत का मुकम्मल तौर पर सीरिया से खात्मा हो चुका है और वहां पर HTS हयात तहरीर शाम का मुकम्मल कंट्रोल आ चुका है। अब तक नहीं पता कि वो कहां फरार हुआ है, लेकिन कुछ जराए के मुताबिक जो आखिरी जहाज जो सीरिया से उड़ा था, कहा यह जा रहा है कि वो शायद UAE में लैंड हुआ था। याद रहे कि जैसे ही मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया HTS ने, तो 3-4 अहकाम थे जो जारी किए गए, जिसमें पहला यह हुक्म था कि मुकम्मल तौर पर पाबंदी है कि कहीं पर भी कोई फायरिंग नहीं की जाए ताकि सिविलियंस या बाकी लोगों की जानों को खतरा ना हो और वो इससे पैनिक ना हो, परेशानी ना हो। एक और बात यह कही गई कि किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस या किसी भी हुकूमती इदारों में दाखिल हों, क्योंकि अब तक ये जो हुकूमती इदारे हैं, ये जो वज़ीर आज़म है जिसको HTS ने मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी के साथ वहाँ से निकाला और एक होटल ले गए, और ये कहा गया है कि जब तक मुकम्मल तौर पर ऑफिशियली सब कुछ हैंड ओवर नहीं किया जाता, किसी को यह हक हासिल नहीं कि वो किसी भी इदारे में दाखिल हो। साथ में ये कहा गया है कि किसी को यह हक हासिल नहीं कि किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को किसी भी जो है वो फॉर्म का नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये जो अहकामात जारी किए गए, इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि तमाम की तमाम जो सिविलियंस हैं, जो आम लोग हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ ये यकीन दिलाया जाए कि वो महफूज हैं, उनकी जानों को, उनके माल को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कोई ख़तरा नहीं है। दोबारा से बताना चलूं कि आखिरी जो फ्लाइट टेक ऑफ हुई थी दमिश्क से, एयरक्राफ्ट 76 सीरियन एयर 9218 जिसको कहा जा रहा है, कि वो जब वहां से टेक ऑफ की उसके बाद डिसअपेयर्ड हो गई, लेकिन कुछ लोगों ने नक्शा शेयर किया है कि शायद वो UAE में लैंड हुई है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि फाइनली 54 साल बाद सीरिया के अवाम को देखने को मिली है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि इसराइल ने अपने कुछ टैंक्स जो है वो सीरिया के बॉर्डर के करीब कर दिए हैं, और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि ये जो HTS है वो इसराइल की तरफ बढ़ जाए, तो वहाँ पर उन्होंने अपने टैंक्स जो है वो लगा दिए हैं। हम होप कर सकते हैं कि इंशाल्लाह इससे कुछ ज़्यादा ख़तरा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये अपनी सिक्योरिटी के लिए किया गया होगा, जिस तरीके से इराक ने किया कि वो नहीं चाहते थे कि हमारी तरफ कोई चीज़ स्पिल ओवर हो जाए, जिस तरीके से जॉर्डन नहीं चाहता था कि हमारे बॉर्डर की तरफ कुछ आ जाए। और ये एक आम सी जो है वो प्रिकॉशंस ली जाती है कि जब भी किसी मुल्क की या दो मुल्कों में जंग छिड़ती है या वहां पर कोई हालात खराब होते हैं, तो बाकी जो पड़ोसी ममालिक होते हैं वो अपने बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पर महफूज करने के लिए कुछ न कुछ इक़दामात ज़रूर करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया था, इसमें उन्होंने यही कहा था कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम किसी और की जंग में नहीं जाना चाहते हैं। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप की पहले भी यही एक पॉलिसी रही है, वो हमेशा से ये क्रेडिट लेता है कि अफगानिस्तान की जंग ख़त्म करने में भी मेरा ही कमाल है, बाकी जो हुकूमतें थी वो ये जंग ख़त्म नहीं कर सकी, और इस वक्त वो यही चाहता है कि जाहिर सी बात है उसमें इसका एक फ़ायदा ये है कि रूस की आपस में और अमेरिका की नहीं बनती है, तो अमेरिका नहीं चाहता कि वो इसमें वैसे ही इन्वॉल्व हो। वो उनका ये कहना था, इवन तुर्की के भी यही कहना था कि हम भी नहीं चाहते कि हम किसी तरीके से सीरिया में इन्वॉल्वमेंट करें, अलबत्ता हम बस सिर्फ यही चाहते हैं कि जो सीरिया की आवाम है वही डिसाइड करे कि उन पर हुकूमत कौन करेगा और उनको आगे कौन लेकर जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा आपके साथ फाइनली शेयर कर दूं, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जहां जहां पर मुसलमान मजलूम जुल्म का शिकार हैं उनको आज़ादी हो, वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और इस्लाम का जो है वो गलबा हो। सो ये एक छोटी सी अपडेट थी। अब आगे एक्चुअल जो प्रोग्राम होना है, एक्चुअल जो स्टेटमेंट्स आनी है वो अभी बाकी है। कहा यह जा रहा है कि मुतवक्के ये है कि कुछ ही वक्त बाद जो HTS के सरबराह जुलानी हैं वो मुख्तलिफ TV चैनल्स पर अपीयर होंगे और बाकायदा सीरिया की जो ऑफिशियल TV चैनल्स है वहाँ से भी अपीयर होकर इंशाल्लाह से आवाम से खिताब करेंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।